हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, ये हमारा वन डॉट ब्लाउज़ की ड्राफ्ट पेपर कटिंग है और ये हमारा फर्मा है। अब मैं इस फर्मा को ड्राफ्टिंग कैसे करते इसका डायग्राम आपको समझा रही हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि ये डायग्राम बनाते कैसे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वन डॉट ब्लाउज इस फर्मा का ड्राफ्टिंग है, डायग्राम है। इसको समझ लेंगे तो आपको वन डॉट ब्लाउज, और ये सबसे अच्छा आजकल के ट्रेंड का ब्लाउज है। इस ब्लाउज से आप कोई भी शरारा वो क्रॉप टॉप हो, किसी भी चीज़ पर का ब्लाउज अच्छे से बना लोगे। और ये सब पे ट्रेंड में है। क्रॉप टॉप के लिए भी ये ड्राफ्टिंग और ये डायग्राम बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समझने के लिए ड्राफ्टिंग। और इससे पहले फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और समझ में आए तो कमेंट कीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सबसे पहले तो हमारा ये घड़ी रहता है। ये मैंने ऑलरेडी मेरे इस पे वीडियो में है कि घड़ी हम 2 फोल्ड लेते हैं। तो ये 0 से 1 तक ये पूरी लंबाई रहती है बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से। आप इसको 15, 16, आपको जितना लंबा चाहिए उससे तैयार ब्लाउज से +1 इंच करना है। जैसे आप आपके बॉडी में आपको बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से 14 है ब्लाउज, तो आपको +1 इंच, ये यहाँ मैंने देखो 15 किया हुआ है। और 0 से 3 है शोल्डर। ये देखिए, शोल्डर हमारा आता है, जैसे शोल्डर हम मेज़रमेंट जब लेते हैं तो शोल्डर हमारा कभी भी 15, कभी 16.5 भी आते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल एक फिक्स मेज़रमेंट होता है 15। तो 15 का आधा 7.5, 7.5 0 से 3 जो है वो हमारा शोल्डर है 7.5। शोल्डर का आधा 7.5 इंच। अभी हम ये हमारा लंबाई हो गया। अब ये हमारी घड़ी हो गई 12 से 12 तक की घड़ी है। जैसे ये मैंने जैसे कि सपोज ये 32 का मेज़रमेंट है, तो ये हमारा 12 से ये 11 तक ये हमारा 8 इंच हुआ। और प्लस हम 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन रखते हैं। 1.25 इंच हम लूजिंग यहाँ रखते हैं, थोड़ा सिलाई के लिए, कपड़े के लिए 1.25 इंच लूजिंग, और 1.5 इंच हम लगभग 2 इंच तक, 1.25 इंच तक ये हमारा सिलाई मार्जिन रहता है। अब आते हैं फ्रेंड्स नीचे। तो ये हमारा 2 से 9 जो है, 2 से 9 बस्ट पॉइंट रहता है। 2 से 9 बस्ट पॉइंट रहता है, जो कि जब हम बस्ट मेजरमेंट करते हैं, यहाँ शोल्डर यहाँ से हम इसको मेजरमेंट करते गले के साइड से। और तो 2 से 9 हमारा, कभी जैसे अभी ये 32 का है तो यहाँ हम 8.5 इंच करेंगे। 8.5 तक, यहाँ 8.5 इंच यहाँ आना चाहिए, ये आना चाहिए। या फिर आप बॉडी के मेजरमेंट से 8.5 ही आएगा। 32 के मेजरमेंट में एक ये फिक्स नाप रहता है। और वैसे आप बॉडी मेजरमेंट लेके इधर उधर होता है, बॉडी सबकी अलग अलग होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर ये हमारा 2 से लेके 9 तक ये हमारा 8.5, ये बस्ट पॉइंट हो गया। ये हमारा चेस्ट लाइन रहता है।
जैसे कि आर्म होल के लिए यहाँ से आर्म होल निकलता है, यहाँ से हमारा ये रहता है कि आर्म होल हम ऐसे निकालते हैं, तो इसको चेस्ट लाइन बोलते हैं और इसको बस्ट पॉइंट बोला जाता है। और फिर 6 से 7 ये हम जैसे टक्स के लिए जब हम डॉट के लिए हम यहाँ कपड़ा कट करते ये करते तो हम इतना नीचे से ही करेंगे, इतना लगभग 1 इंच पौना इंच तक हम इसको छोड़ते हैं ताकि ऊपर तक हमारा टक्स ना चढ़े। फिर 6 से 8 ये हमारा होता है, ये जो हमारे नीचे का रहता है ये लगभग 2.5 हाइट के अकॉर्डिंग बस्ट राउंड के अकॉर्डिंग हम इसको लेते हैं। जैसे हैवी बस्ट है तो हम इसको 3 सवा 3 इंच रखते हैं फ्रेंड्स, और नहीं फिर ये 2 ढाई तक रहता है। तो जैसे कि हम इसको जब ज़्यादा मेज़रमेंट जैसे 36 हो गया, 34 हो गया, 38 हो गया, 34 32 तक तो यही मेज़रमेंट चलता है, लेकिन 34 हो गया तो इसको हम यहाँ पे बढ़ाते हैं। कभी 3.5 भी आ सकता है, यहाँ नीचे भी आ सकता है और ऊपर भी अभी ये हमारा 32 है। ये तो ये हमारा 32 है तो ये हमारा कम रहेगा। ये इसी पे हमारा ये टक्स ऐसे ही जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये 36 38 होगा तो ये हमारा ये भी बढ़ेगा और ये बस्ट राउंड, ये हमारे बस्ट राउंड के लिए, क्योंकि यहाँ हमारा बस्ट राउंड फ्रेंड्स ऐसे जाएगा तो हम यहाँ पे इसके मेज़रमेंट के हिसाब से अगर हम इसको कपड़े को ये करते हैं तो हमारा यहाँ पे फिटिंग अच्छी नहीं बैठती है। इसलिए हम इसको यहाँ पे कपड़ा यहाँ का मेज़रमेंट 1.25 अरे 3 पॉइंट इधर हम एक्स्ट्रा बढ़ा लेते हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स हमारा ये टक्स की लंबाई जो रहती है ये रहता है 9 से लेके 10 जो है ये हमारा 5 इंच 6 इंच ये हमारे ब्लाउज़ के मेजरमेंट के हिसाब से रहता है। जितना लंबा हमको टक्स चाहिए ये हमारा उतना लंबा टक्स रहता है। और ये हमारा मेज़रमेंट जो है ये रहता है, ये हमको कैसे बढ़ाना है कैसे कम करना है ये बस्ट राउंड के हिसाब से आपका बढ़ता है और कम होता है। तो अभी फ़िलहाल हमारा 32 है तो हम इस पे ही जाएंगे, इस वाले पे ही जाएंगे, हम नीचे नहीं आएंगे। तो ये हमारा या इसका मेज़रमेंट और ये दोनों का सब वही बस्ट राउंड के यूज़ में ही काम आता है परफेक्ट फिटिंग के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा जो रहता है 15 से 16, ये हम 15 से 16 जो है ये हमारा जैसे कि हम टक्स लेते हैं 30 वही हैवी बस्ट है तो हम इसमें 3 इंच 3.5 इंच ये टक्स लेते हैं। जितना हम यहाँ पे हैवी बस्ट रहेगा उतना हम इधर हम ज़्यादा करेंगे और इधर थोड़ा कम करेंगे, क्योंकि हमारा बस्ट हैवी है तो हमको कपड़ा यहाँ ज़्यादा एक्स्ट्रा चाहिए और इसको भी और जैसे कि 32 है तो हम इसको सिर्फ 2.5 इंच का रखते हैं, 2.5 इंच ही रहता है ये। उसके ऊपर जैसे जैसे बस्ट साइज बढ़ेगा वैसे वैसे ये टक्स का साइज भी पॉइंट बाई बढ़ता रहता है। और ये सब प्रोफेशनल रहता है, क्योंकि जो परफेक्ट क्रॉप टॉप ये वगैरह बनाते हैं उसमें फिटिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं तो वो ख़राब दिखता है। इसलिए ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ती है फ्रेंड्स।
और ये हमारा जो रहता है 13 ये तो ये तो हमारा हो गया ये मेजरमेंट 17 से 18 जो है ये हमारा दोनों साइड से 3 पॉइंट देखिए एक्स्ट्रा मैंने लिखा हुआ है। और ये हमारा 9 ये जब जो होता है ये हम यहाँ से 6 से 9 जो लेते हैं ये हमारा अपेक्स टू अपेक्स बोलते हैं इसको। ये हमारे बीच का पॉइंट जो बस्ट पॉइंट रहता है उस दोनों के बीच का ये पॉइंट रहता है, तो इसको हम अपेक्स टू बोलते हैं। ये देखिए 3.5 या फिर अब ये हम मेज़रमेंट भी करते हैं, बट ये मेज़रमेंट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बट क्योंकि ये थोड़ा हमारे लिए तो नहीं पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इसको माप लेना डिफ़िकल्ट होता ही है। डिफ़िकल्ट तो नहीं होता है बट हमारे इधर तो नहीं होता है, लेकिन ये प्रोफेशनल मॉडल वगैरह में ये माप लिया जाता है। तो ये हमारा अपेक्स टू अपेक्स इसको बोलते हैं। इसको वेस्टर्न लैंग्वेज में और एक नाम है इसका। तो ये होता है, ये कभी भी 3.5 ये समझ लीजिए कि इसको 3 3.5 रखना है। और फिर 9 से लेके 15 ये टक्स की लंबाई रहती है हमारी। और इसको हम थोड़ा सा क्रॉस लेते हैं, टक्स को यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस लेते हैं, क्योंकि ये हमारे बीच का जो फिटिंग होता है हमारे फ्रंट साइड का वो अच्छा दिखे। तो ये इसके लिए ये, और ये कमर के लिए, स्पेशली कमर के लिए होता है। अब हम आते हैं नीचे की साइड में, जैसे कि हमारा कमर रहता है 30 अब 38 है, 32 है, ये तो हमारा कमर आएगा। हमेशा बस्ट से एक प्रोफेशनल माप के हिसाब से बस्ट से 3-4 इंच हम कम करते हैं कमर को। अगर हम बिना मेज़रमेंट, बिना कोई माप नहीं है उस हिसाब से, अगर हम 32 साइज का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो उसमें हमारा कमर 28-29 ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है। तो जब हम 29 इंच लेते हैं, फिर हम यहाँ से 3.5 इंच के थोड़ा सा 3 पॉइंट अंदर लेके फिर हम इसको क्रॉस कर देते हैं। ये हमारा तब आता है, जैसे ऊपर हमारा 3.5 है तो यहाँ हमारा 3.25 ही रहेगा 32 के हिसाब साइज़ के हिसाब से। फिर उसके बाद हम ये तो आपको बताया कि 2.5 इंच रहता है। और ये हमारा रहता है ब्लाउज़ बैक साइड में हम कम करते क्रॉस करते हैं, इसमें भी क्रॉस करते हैं। तो जब हम बैक साइड का पल्ला इधर रखते हैं तो इसको मेजरमेंट कर लेते हैं, नहीं तो ये हमारा कम करते हैं। और इधर हम ये बताना भूल गए कि इधर हम ये कांच पट्टी एक्स्ट्रा हम देखिए ये मार्किंग करना भूल गई हूँ मैं। ये हमारा हुकाई की पट्टी रहती है, जिसको हम कांच पट्टी भी बोलते हैं। हुकाई की पट्टी के लिए एक्स्ट्रा इतना लगभग आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं यहाँ से। तो फ्रेंड्स ये हमारा मेज़रमेंट है। और ये 2 से 4 ये सब तो हर में रहता है, ये मैंने पॉइंट सब लिख रखा है, बट ये गले का डेप्थ है, गले की चौड़ाई है, यही सब है फ्रेंड्स। और ये आप लोगों को 1 डॉट ब्लाउज़ का बहुत अच्छी फिटिंग आती है, मैंने बनाया है, मैंने डाला हुआ भी है वीडियो। हमारा 5-1 जो आउटफिट है उसमें मैंने 1 डॉट ब्लाउज़ ही बनाया है, तो आप लोग उसको देखिए और उस वीडियो को भी जाके देखिए। और मैंने ये डायग्राम अच्छे से समझाया है, इसको भी देखिए। और चाहिए होगा तो मैं एक ब्लाउज़ सिल के फिर इसका वीडियो पिक्स अपलोड करूँगी। वैसे मैंने ये डायग्राम अभी मैंने इसका कटिंग किया हुआ है कस्टमर का, अगर हो जाएगा तो मैं उसका पिक भी आप लोगों को अपलोड कर दूँगी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो समझ में आए तो ऐसा 1 डॉट ब्लाउज़ का क्रॉप टॉप चाहे कुछ भी बनाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।